तो हमने पॉलिनोमियल्स में जितना भी अभी तक काम किया है उसमें हमने दो ही तीन चीजें की है कि हमें पॉलिनोमियल दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इस तरह से, और दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। इसके जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस तो पहला पॉइंट ये होगा कि अल्फा एंड बीटा विल विल गिव वैल्यू जीरो। मतलब अल्फा एंड बीटा, या इस तरह से लिखो, पहला पॉइंट ये होगा कि पी ऑफ अल्फा इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ऐसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, दोनों ही किसके इक्वल होंगे? जीरो। सो पी अल्फा एंड पी बीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन वी हैव अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। पहली चीज हमने ये सीखनी है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर विल बी, लिखो इसको साथ साथ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इसमें कहा था कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं तो डायरेक्टली फ्रॉम द पॉलिनोमियल वी कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरी चीज हमें ये दी गई थी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। then then if we are given alpha and beta are zeros to form a quadratic polynomial, quadratic polynomial को बनाना है तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं k एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें हम लिखते हैं वेयर के is any non-zero real number. Come here. Where k is any non-zero real number. तो ये सब चीजें हैं जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में अब तक पढ़ी हैं। ग्राफ में जीरोस क्या होती हैं? जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। कुछ चीजें हमने ये सीखी थी, जीरोस आर द पॉइंट्स, लिखो इसको, ये बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें लिखनी। ये आपके माइंड मैप्स जो बनते हैं यही होते हैं। दैट बिफोर द एग्जाम आप बुक को अगर देखते हो तो आपको यही चीजें पढ़नी होती है बार बार कि इसमें ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं, तो पहली चीज है पी ऑफ अल्फा पी ऑफ बीटा, नॉट पी ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, पी ऑफ अल्फा एंड पी ऑफ बीटा जीरो के इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग, जीरोस होती क्या है? पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहां पर उसको हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो और जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को वी से द नेम पैराबोला। ठीक है, अब मैं वही कह रही हूँ ना, इसी से चीज आगे आगे बढ़ती जाएगी और पूरा पेज बन जाएगा जो चैप्टर 2 में हमारे पास चीजें हैं। राइट, देन जीरोस हमने बताया, फिर हमने कहा सम ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन वी से कि पॉलिनोमियल फॉर्म करो। ठीक है, तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर अगर पैराबोला की बात ही करेंगे तो हमने कहा था पैराबोला ना दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? फिर से, a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो पैराबोला या तो ऐसा होता है अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, दो तरह का पैराबोला बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो या तो वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, या वो टच करेगा, या वो इस तरह से। ठीक है, और वही एक्स एक्सिस है, वही पैराबोला या तो ये शेप ले लेता है, या इट टचेस एक्स एक्सिस, और इट नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्योंकि ऊपर को जा रहा है, सो अपवर्ड कब होगा? व्हेन a इज मोर देन जीरो। और डाउनवर्ड कब होगा? a इज लेस देन जीरो। इस केस में हाउ मेनी जीरोस आर देयर?
टू जीरोस, और इस केस में वन जीरो, और इसमें नो जीरो, और यहां पर भी वी हैव टू जीरोस, और यहां पर वन जीरो, एंड यहां पर नो जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है सबको? ठीक है, लिख लो इन सब चीजों को। मैंने जब क्वेश्चन किया था उसमें अल्फा प्लस बीटा जब हम जीरो से बात कर रहे थे तो उसमें अल्फा और बीटा एग्जिस्ट कैसे करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप कर सकते हो, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीखेंगे, एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू इरेशनल्स में आएगी फिर। ठीक है। और वरदान नहीं आया आज फिर से, साइंस क्लास में आ रहा है? तो वो ये ग्राफ और नो जीरो हम्म। बीपीएस का बच्चा है, हाँ, कैसे एग्जिस्ट, क्या कह रहे हो? अगर ये नो जीरो तो कोई पता है बहुत वो भी आपकी कंडीशन होगी, आपको पता लग जाएगा। ये तो अभी बहुत छोटी सी चीज है कि जीरोस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, पर आपको कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए अलग से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखनी होती है। तभी तभी जब हम ये चार चैप्टर्स करते हैं ना, मैं सीरीज में ही करवाती हूँ कि इन चारों के बिना ना आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस आएंगे आपको पता ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपको सॉल्व करना ही नहीं आ रहा, अब जीरोस निकालनी नहीं आ रही, इसमें हमें सम और प्रोडक्ट ही चाहिए, आपको चाहिए नहीं इंडिविजुअल जीरोस। अभी इसके तीन चार फॉर्मूलाज और हैं जो मुझे करवाने हैं आपको, वो भी बहुत जरूरी है, उसी पे पेपर आएगा, पेपर में वो इक्वेशन आता ही आता है। ठीक है। तो वो निकल जाएंगी, ग्राफ से सब कुछ निकलता है, हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला से सब निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाते हो। ठीक है, पर वो हम चैप्टर 4 में करेंगे। बोलो बोलो। है तो वो एक्स एक्सिस तो डेफिनेशन तो ये है कि कट करना चाहिए तो इसमें तो कट नो जीरो नहीं कट करेगा, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा है, वो किसी भी वैल्यू पर, एक्स की किसी वैल्यू पर वाई जीरो हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तुम कुछ भी इसकी वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव पुट करो, ठीक है, नहीं जीरो आएगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक्स की ये होते हैं ग्राफ्स जो एक्स की किसी वैल्यू पर आपको जीरो आंसर दे ही नहीं रहे। सबने लिख लिया? अब ठीक है ना, अब आ जाओ। अब हमें क्या करना था, मैंने आपको कहा था जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने कल क्वेश्चन जो किया था, इट वाज टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ से जीरोस दिखाकर। ठीक है, ग्राफ पे हमें ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसके बेसिस पर हम कहते हैं जी जीरोस बताओ, इसका पॉलिनोमियल बताओ। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें अभी लिख ही रहे हो ना, एक चीज और लिख लो। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ये ना बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है आगे जाकर, कि जब ऐसा ग्राफ नहीं कट करता तो उस केस में जीरोस को हम क्या लेते हैं, तो हमारे रियल वर्ल्ड वैल्यूज में आंसर नहीं आते, पर जरा सो हमारा सारा टेक्नोलॉजी सिस्टम है ना, वो सारे इन्हीं ग्राफ्स पे, इन्हीं वेव्स पे बना हुआ है।
ठीक है। सो वी डू हैव जीरोस, वी डू हैव अ सेपरेट सेट ऑफ नंबर्स फॉर देम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पढ़ाया जाता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कहाँ होते हैं, पर अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो तुमने ग्राफ बनाया बट तुम्हारी वेव्स जो है वो रियल लाइफ में नहीं है तुम्हें दिख रही। जैसे अगर तुमने वायर लगाई है टेलीफोन की तुम्हें दिखेगी, बट सिस्टम पर, फोन पे, सेलफोन पे तुम्हें वायर्स नहीं दिख रही हैं। तो कनेक्शन कैसे हुआ है? वेव्स, यू से कि वेव्स है, वाईफाई कनेक्शन चल रहा है। तो वो सारी जो वेव्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आती है। तो जब ऐसा कोई ग्राफ बनता है कि जो एक्स एक्सिस को नहीं कट करा, मतलब रियल वैल्यू में कोई आ ही नहीं रहा है, आपको वो चीज दिख नहीं रही है, तो जो चीज इनविजिबल है उसके लिए भी पूरी मैथ्स, मतलब सैटेलाइट सारी टिकी उसी पर हुई है। ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्लास 11th में मैथ्स करोगे ना तो वहां पढ़ोगे। और ये तो बहुत बेसिक्स करते हैं हम लोग तो, ठीक है ना, अगर आगे आगे पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। चलो अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करना है कि बेस्ड ऑन द ग्राफ हमें इसका पॉलिनोमियल बनाना है। एक नंबर पे क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर भी आया था, सैंपल पेपर में भी 22 में आ चुका है। ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, आपने पहले तो जीरोस देखनी है, आपको दी होंगी बिल्कुल अच्छे से। अभी हमारे पास वो स्टेज नहीं है कि हम ग्राफ देखें हम बता दें। ठीक है ना, आपको जीरोस मेंशन की होंगी ग्राफ पे कहीं या कुछ ना कुछ उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी निकालने के लिए। ठीक है। तो जीरोस क्या है इसकी? -3 एंड +2। आपने क्या करना है, आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम क्या हुआ दोनों का? -3 +2 क्या बनता है? -1। फिर आपने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया? -3 × 2 क्या आ गया? -6। पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो क्या लिखते हैं? x² माइनस सम। सम क्या है? -1। उसके साथ क्या लगाएंगे यहां पर? x। प्लस करेंगे प्रोडक्ट जो कि है -6। हमें इतना काम तो करना ही है। ठीक है। अब क्योंकि ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लिखेंगे कि फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग मल्टीप्लाई द कंप्लीट पॉलिनोमियल, द एंटायर पॉलिनोमियल विद -1। बस, कुछ नहीं और करना होता। डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए पूरे पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में रखो, आगे माइनस साइन लगा दो। हम्म। अगर आज दोबारा पढ़ लेंगे तो क्या हम लोग कुछ गलत कर लेंगे? बता मुझे। फिर मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा? अगर कल किया था तो फटाफट से मुझे आंसर बता कि मैम ये होगा, तब सोचकर हमारा क्यों वो प्रोसेसिंग टाइम स्लो है। ठीक है ना। अगर स्लो है ना बच्चे, पता क्या है, वो कल किया था नहीं किया था इन चीजों में मत पढ़। सीरियसली वो फालतू बातें होती हैं। जब हमारा फोकस पढ़ाई है ना, तो सिर्फ फोकस पढ़ाई होती है। और अर्जुन का तीर बताया ना, वो जब कहता है कि चिड़िया की आंख है, तो वही है। तो यही है, अगर हमने कल किया था, तुम्हें इतना याद है, मतलब तुम्हें इतना भी याद होना चाहिए कि हम ये क्या करेंगे इसमें आगे, मतलब 2 स्टेप आगे सोचना है हमें अब। ठीक है ना। क्लास से मैच करना है ना, प्लस नंबर लेके आने हैं, तो 2 स्टेप आगे छोड़। ठीक है ना। इन सब बातों में ना मैं क्यों नहीं पढ़ती हूँ, फालतू बातें तो मैं कितनी मर्जी कर लूँ। बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट अल्टीमेटली करना हमें काम ही है ना। काम ही काम आना है, यही काम आने हैं, ये अल्फा बीटा ही पेपर में काम आएंगे। मैं कुछ भी यहाँ पे ज्ञान दूं, मैं दे दूं, कुछ नहीं काम आने वाला उसके बाद। हाँ, बस मेहनत कर सकते हैं, वही हम करेंगे। ठीक है ना। सो फोकस करना है, राइट डायरेक्शन में फोकस करो, धक्का वहां मारो जहां जरूरत है। एमी दीवार को धक्का मारती रहूं मैं कि नहीं नहीं हिल जाएगी हिल जाएगी। मतलब फोकस समझो। सीरियसली दिस इज समथिंग जो हमें सिखाया जाता था कि जहां एफर्ट लगाने की जरूरत है वहां लगाओ, उसके आसपास की सारी बातें ना ट्रिविया होती है। वो रेड हेरिंग्स होती हैं कि वहां दिख रही है लटकती हुई कोई चमकती हुई चीज, पर वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है। तो आ जाओ, यहां पर हमारे पास जीरोस कितने हैं बेटा बताओ? 2 और 4। अब क्या करेंगे? सम निकालेंगे, क्या आएगा बेटा? फटाफट से क्विकली, सम क्या होगा? 6। प्रोडक्ट क्या होगा? 8। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? मुझे पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो माइनस पहले ही लिख लूंगी। x², हाँ बोल, -6x + 8। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 और 4 है। मैंने ब्रैकेट बाहर ही रखी ना, माइनस बाहर ही रखा है। जब मैं इसको अंदर कर दूंगी तभी आ जाएगा x² + 6x-, क्योंकि बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? माइनस बाहर नहीं निकाला है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। आपका पॉलिनोमियल यही बनेगा, उसको आपने कंप्लीट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब आप माइनस भी बाहर निकाल रहे हो तो आप इंडिविजुअल, आप फॉर्म करने के बाद माइनस बाहर निकालोगे ना। ठीक है ना। अब तुमने यहां पर फॉर्म करने के बाद माइनस निकाला तो सबको माइनस करोगी, लेकिन ये
मैंने पहले ही लगा दिया माइनस की, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। चलो, 1 is a 0, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन कभी ना कभी तुम्हारे किसी ना किसी पेपर में, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे तुम्हारे टर्म के एग्जाम्स हो, इस वर्कशीट में ना कुछ ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया हो या इसके अलावा कुछ आया हो, सीरियसली कह रही हूँ। सो 1 is a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला, एंड y² प्लस y प्लस बी, ए बी की वैल्यू बतानी है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 0 तो उसको कैसे यूज करोगे? जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें वेरिएबल कौन सा है? y। ठीक है, तो y में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? a × 1² प्लस a × 1 + 3 किसके इक्वल होगा? 1 पुट करने के बाद किसकी वैल्यू आएगी? 0। ऐसे ही 1² प्लस 1 प्लस बी, ये भी किसके इक्वल होगा? 0। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी? 2a + 3 = 0। फटाफट से a की वैल्यू क्या है? 2a + 3 = 0, तो a की वैल्यू आ गई -3/2। आगे सबकी राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -2। पूछा क्या गया है? a × b। तो a कितना आ गया? -3/2। और b कितना आ गया? -2। दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया? -3 × -2 विच इज -3 × -1 विच इज +3। देखना, a की वैल्यू -3/2 है, हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई भी तो हुआ ना। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है ना? देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आते हुए एक नंबर वाले क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली हमारे क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, थ्राइस, थ्राइस लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे 3 जगह इंटरसेक्ट किया। ठीक है, कि किसी एक ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट किया, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट्स पर। तो आप क्या बता सकते हो कि इन चारों में से कौन सा उसका पॉलिनोमियल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राफ? अगर 3 पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करता है तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 और मोर, मिनिमम 3 जीरोस। तो आपकी फोकस होगा कि जहां डिग्री 3 है या डिग्री 3 से ज्यादा है, आपने उस वाले ग्राफ को पिक करना है। अगर आपके पास 3 और 4 दोनों हुआ ना, तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा बोथ ए एंड बी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, दोनों मार्क कराना। देयर वाज अ क्वेश्चन इन द पेपर जहां पे दोनों ऑप्शन आ रहे थे, तुम्हारा एमसीक्यू टेस्ट रिटर्न में है, तुम दोनों मार्क कराओ, दोनों लिखाओ। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होते वहां पर कि क्या करें क्या करें। यहां पर ये नहीं है कि एक हमें बॉक्स फिल करना है, ओएमआर शीट नहीं है। राइट, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? अग्रीड एवरीवन, डिग्री विल बी मिनिमम 3। नेक्स्ट, अब ये देखो, उसी चीज को कैसे पूछते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। कि ये ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। क्या है देखो, x² + x - 6। एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट करना है, वो पॉइंट्स बताने हैं। कितने लगे? 20। ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने में कितने पॉइंट्स हैं उसके, आपको इनडायरेक्टली क्या कहा गया है निकालने के लिए? बस। और जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे? इसको फैक्टराइज, मतलब जो 9th में कहते थे ना इसको फैक्टराइज करो, अब आपको इनडायरेक्टली कहते हैं फाइंड द जीरोस। x² + x - 6। चलो करो जल्दी से, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे p ऑफ x = x² + x - 6, x² + x - 6। अब इसे फैक्टराइज करना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या इसमें टेक्निक लगाएंगे? 9th में क्वेश्चन था तो आपको लिखा गया था फैक्टराइज। यहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं, वो पॉइंट बताओ जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, मतलब जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए उसे फैक्टराइज करना होगा, मतलब घुमा के बात कही गई है। तो फैक्टर्स क्या होंगे? x² + 3x - 2x - 6। कैन आई से इट इज x + 3x - 2?
अब ग्राफ को अगर ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो कौन से पॉइंट्स पे करेगा? -3 एंड +2। लेकिन उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं? एक्स एंड वाई के साथ। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे -3 है तो इसका वाई क्या होगा? 0। अगर एक्स एक्सिस पे 2 है तो वाई क्या होगा? 2 0। सो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, वो आपके जीरोस के साथ, आप उसको प्रॉपरली इस तरह से लिखोगे। कहाँ पे? हाँ, तो इसके बाद जीरोस बताओ क्या होगे बेटा? 3 और 2 कैसे आएंगे? जीरोस का मतलब क्या होता है? कि वो वैल्यू को क्या बनाएगी? 0। तुम x+3 × x-2 ले रहे हो, तुम इसमें क्या वैल्यू पुट करो कि तुम्हारा ये 0 बन जाए? 3 पुट कर। 3 3 + 3 कितना होता है? तुम्हें क्या बनाना है? तो फिर कैसे बनेगा? 3 पुट करने से तो नहीं हुआ, फिर क्या पुट करोगे? ठीक है। x-2 को 0 बनाना है तो क्या पुट करोगे? 2। तो जीरोस क्या आ गए? -3 एंड 2। लेकिन अगर ये जीरोस को एज पॉइंट्स ग्राफ पे देखना है तो क्या लिखेंगे? -3, 0, 2, 0। बात समझ में आ गई? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, आप इसको कॉम्पिटेंसी बेस कह सकते हो, 18 19। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ना एक्चुअली होता जो 18th एंड 19th है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये ना ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन था। तो केवीएम स्कूल जब ये क्वेश्चन पहली बार क्लास में करवाया था, टुगेदर में मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बार जब क्लास में करवाया था ना, तो मेरे नेक्स्ट डे पेपर था, बच्चा मेरे पास आकर कहता है, मैम मैम ने कहा है बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, बिकॉज प्रिंसिपल तब स्कूल का चेंज हुआ था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, तो जितना डिफिकल्ट करवा सकते हो वो करवाओ। एंड बाय चांस मैंने कहा यही करो, फिर किया, पेपर में नेक्स्ट डे आ भी गया। ठीक है, चलो। तो ये है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो तुम्हें पॉलिनोमियल कुछ नहीं दिया हुआ, तुम्हें कहा गया है ax² + b, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। और कुछ कंडीशन दी है कि अगर इसके कोएफिशिएंट्स को आप ऐड करते हो तो वो 0 है। मतलब आपने नंबर्स उठाए ए बी सी साइन के साथ, उनको प्लस माइनस किया, 0 आ गया। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको जीरोस बतानी है। ठीक है, चीज को समझना। उसने कुछ नहीं दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी क्या है, हमें कुछ नहीं पता। उसने कहा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा? ax² + bx + c। और इतना हमें बता दिया कि जब हम इनके सभी कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे विद साइन, जो कि है a + b + c, तो 0 आता है। अब इसके बेसिस पर वो कहता है कि नहीं जी, मुझे बताओ इसके जीरोस क्या है। ठीक है, तो आपको पता है बी की वैल्यू क्या होगी अगर हम इसमें से निकालेंगे? -c - a। यहां पर बी कहाँ दिख रहा है? एक्स के साथ। वहां क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूट। तभी मैंने लीनियर इक्वेशंस पहले करवाई, ताकि हमें सब्स्टिट्यूट करना आ सके। समझ में आ गया? देर इज अ क्रोनोलॉजी होती है हमेशा चैप्टर्स को करने की, क्यों? ताकि हमें ये चीजें हम स्किप ना करें इस टाइम पर क्वेश्चन को, फिर वो स्किप ही रह जाता है। अब क्या किया आपने? ये आ गया ax² - cx - ax + c। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? फैक्टराइज फॉर्म हो गई ना, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। यहां से मैंने x लिया, a - c माइनस मान लिया ax, सॉरी यहां पर ax आएगा, आई मिस्टेक, x कॉमन लिया ना तो ax आ गया ना। a, यहां पे मैंने x कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया ax - c और -1 ax - c। तो देखो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म तुम्हारे पास आ गई, है ना। अब बताओ जीरोस क्या है? जीरोस आर, x - 1 को 0 बनाना है तो सारिश क्या डालोगे? x - 1 को 0 बनाना है तो क्या करोगे? 1। और इसको 0 बनाना है तो ठीक है, c/a। दीज आर द जीरोस। बात समझ में आ गई सबको ये? एवरीवन डन? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यही क्वेश्चन है, यही सब चीज, पर इसमें क्या दे दिया? a + c = b। वही सेम क्वेश्चन, वही पॉलिनोमियल, वही मेथड, लेकिन अब क्या दे दिया कि जो b की वैल्यू है वो a + c के इक्वल है। a + c = b, तो डायरेक्टली पुट कर दो। ax², b को क्या पुट करोगे?
ए प्लस सी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एक्स प्लस सी, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए एक्स विच इज एक्स प्लस वन, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, प्लस वन प्लस सी, सॉरी, जिससे आ जाएगा एक्स प्लस वन। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या, मुझे लग रहा है। ठीक है, मैंने ए पहले नहीं लिखा ना, हाँ तभी, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। समझ में आया ना मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने ए के साथ पहले सी लिख दिया, वहां पर मैंने ए के साथ ए लिखा है, तो कॉमन लेने में अलग तरह से कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब बताओ जीरोस क्या होंगी, माइनस वन एंड माइनस सी बाय, बात समझ में आ गई, माइनस वन एंड माइनस सी बाय। क्लियर एवरीवन, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी, फाइंड द जीरोस, ये बोर्ड का क्वेश्चन है और एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ 2020 में। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। अब इसमें ना हमें ऑप्शंस दिए हुए थे, इसको अदरवाइज कैसे करोगे, इसके भी बहुत लंबे चौड़े वे है, लेकिन अगर ऑप्शंस दिए जाएंगे सबसे आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। ठीक है, इसके जीरोस निकालने हैं, बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस ना, जहां पर ये चीज आपको एम एन एम प्लस थ्री दे दिया जाता है इन द कांस्टेंट टर्म एक्स के बिना, वहां पर ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको ना अभी के लिए मैं एडवाइस करूंगी, ऑप्शंस होंगे इसमें, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है। कैसे, आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन को ना डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप बता सकते हो इस पॉलिनोमियल से तुम हट सकते हो, क्या करिए दोनों, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, व्हाट विल बी सम ऑफ जीरोस हियर, माइनस बी बाय, माइनस बी, सॉरी बी कितना है, माइनस थ्री, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, थ्री, ए कितना है, वन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तुमने लिखा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा थ्री आ गया, व्हाट इज अल्फा बीटा, ये पूरी कांस्टेंट टर्म सी बाय विच इज माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, आ गया ना ये, होगी बात क्लियर सबको। बेटा जैसे मर्जी आ जाए, तुझे सॉल्व करना है एमसीक्यू, मैम पता क्या, कर लो, कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करके मुझे बताओ। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी फिलहाल के लिए जो तुम्हारा लेवल है उसमें तुम्हें इसे ऑप्शंस के साथ ही मैं करवा रही हूँ, पर इसका अदर वे राउंड है, मैं वो दो वे लिखूंगी, तो उसे समझने की कोशिश करेगा, तुझे आधा समझ में आएगा, नहीं आएगा फिर तुम और कंफ्यूज होकर कहोगे क्या करना है इसमें। तो अभी के लिए ना फिलहाल अगर ये ऑप्शंस के साथ हो ऐसा क्वेश्चन, तो हमें कैसे अप्रोच करना है, अदरवाइज इसके बहुत मल्टीपल वेज हैं। आप क्वाड्रेटिक करोगे तो इसको और भी इजी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम अभी ये है कि डराना नहीं है कि ये क्वेश्चन आया तो मैं एम दिख रहा है मैं कैसे सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई कर, मुझे बता कैसे सॉल्व करेगी, उसके बाद फैक्टराइज करो, कर सकते सब कुछ है, पर करो और मुझे बताओ उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, करने को हम चार बुक सॉल्व कर सकते हैं, पर करके तो दिखाओ। मैं आपको बार बार वही चीज कहती हूँ कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नहीं है, यहाँ पर वो चीज सॉल्व करो, इन प्रैक्टिस वो लेकर आओ। अब देखो कहां पर आप स्टक हो गए हो, उसके बाद आप फिर उसको उसको आगे मूव करना है कि अब इसके आगे मूव कैसे करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये ऑप्शंस के साथ अगर मेरे पास आ रहा है तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगी। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एम एम प्लस थ्री, दो जीरोस ये हैं, माइनस एम एम प्लस थ्री ये दिया जाएगा, या माइनस ऑफ एम प्लस थ्री एंड एम, या दोनों ही माइनस में। ठीक है ना, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, अब इनको फिर कैसे करना है, राइट। तो आपने देखना है इन चारों ऑप्शंस में से किसमें दोनों को ऐड करके सम थ्री आ रहा है, कि मैं एम और एम प्लस थ्री को ऐड कर रही हूं तो क्या सम थ्री बन रहा है, नहीं, तो मतलब ये जीरोस नहीं है। बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। क्या इस वाले ऑप्शन को माइनस एम प्लस थ्री, क्या सम हमारे पास थ्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इनका प्रोडक्ट ये है,
जो दिया हुआ है -m and m+3 को मल्टीप्लाई करके क्या ये आंसर आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था। अगर इसको एमसीक्यू की तरह से ही अप्रोच करना है तो हमें इस तरह करना होगा, वरना इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। बाई चांस है तुम्हारा एमसीक्यू में नहीं आया तो इसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, अब वो क्वेश्चन अराइज होता है ना? वो लंबी चौड़ी बात है। अब तो ये जो सी ऑप्शन है ये प्लस तो नहीं है? कर। टाइम पे वो ब्रैकेट जब खोल देंगे माइनस हाँ, तो क्या बनेगा? -m। +3 होगा। क्यों होगा -m? अच्छा माइनस। हाँ, मैं कह तो रही हूँ क्यों होगा, सोचो उसको। हाँ, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, सम नहीं आ रहा, और इसमें m कट ही नहीं रहा है। -2m प्लस -3 हो रहा है, तो वो भी नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन ये आ गया। ये 2020 में एक्चुअल बोर्ड पेपर में, जो आपके वाले रीजन में था, उसमें पेपर था ये क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट बिफोर कोविड जो हमारा बोर्ड पेपर हुआ। बात क्लियर हो गई इतनी? अब इसको फैक्टराइज करना कैसे था वो लिख लो, रट्टा मार लेना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है? और ये जो मेथड है, क्लास में किसी स्टूडेंट ने किया था। ठीक है, ये वाला मेथड, अदरवाइज मुझे पता है मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूंगी, बट दिस इज अ वे विच ही अप्रोच। आई लाइक इट वेरी मच। गुरशान ने किया था इसको। सो इट वॉज x², उसने m² को यहाँ इकट्ठा किया, -3x -3m। उसने कहा 9th क्लास की जो हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं उसके बेसिस पर इसको फैक्टराइज किया। सो दिस इज x+m। तो जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ ना, एक बार उसका नाम जरूर लेती कि उसने बेटे ऐसा सॉल्व किया था। तो तुम लोग भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? आपने कहा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे अप्रोच कैसे करोगे, उसको फर्दर आगे कैसे लेके जाओगे, वो सीखना जरूरी है। आपको फिर वही सोचना होगा कि देखो ये दो टर्म्स आ गई, मैंने x+m कॉमन लिया, और यहां से x -m -3 लिया। x+m कॉमन ले लिया ना, तो यहां से x -m और ये -3। ठीक है, अब जीरोस आ गई मेरे पास, -m एंड m+3। एंड में क्या किया? देख बेटा, x+m दोनों में से कॉमन ले लिया, ये भी निकाल लिया यहां से, और इसका यहां से निकाल लिया, क्या बचा? और ये क्या बचा? बात समझ में आ गई? ठीक है, दिस इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन सीरियसली। मैं वही कह रही हूँ, उसने ये नहीं पूछा मुझसे बच्चा ने, मैम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा। उसने किया, फिर उसके बाद सोचा। बात समझ में आ गई? तो जब भी आप कर रहे हो ना किसी चीज को, और अगर मैथ से डर लगता है, कंफ्यूज होते हो, तो पहली चीज में ना आगे आगे मत सोचो, जितना सोच रहे हो ना उसी को सुनो। सच में कह रही हूँ, जहां डर लगता है ना मैथ से, उसको आगे आगे मत सोचना कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वो चीजें हर बार रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21st क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं पेपर नया ओपन करती हूँ। 21st क्वेश्चन में लिखा है, जो आपका ग्राफ बना हुआ है ना, ये हमारा लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन था, आपके वाले रीजन में ही। मैं ग्राफ बनाती हूँ, उसको ओपन करने दो पहले। ठीक है, देखो तुमने फोन पे रखा हुआ है, आपको कहा था प्रिंट आउट करके लेकर आओ वर्कशीट के, और ना फोन पे ओपन करो। 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। इस पर टाइम लगता है, पता नहीं क्यों ये अपलोड करने में ना टाइम लगाता है। सो व्हाट इज गिवन टू यू हियर इज, यहाँ पे मैं करती जीरोस का सम हूँ। हाँ, +3 चाहिए सब। क्यों नहीं आ रहा? -m आ रहा है, नहीं -m आ रहा है। एम तो कट के प्लस में माइनस में, बट एक्स दोनों प्लस तो वो आर को प्लस कहाँ आ रहा है, दिखाई दे। ये तुम्हारे पास आया, इधर आ, ये आया x -m -3, और ये आ गया x+m। ठीक है, इधर आओ। हाँ। अब इस केस में तुमने जीरो कहा, एक है m+3 और एक है -m। अब तुम इनको ऐड करो। 2x बेटा यहां से जीरो निकालनी है ना? हाँ, ठीक है। हम्म, ये वाला क्वेश्चन, ये ऊपर वाला ग्राफ ना डाउनवर्ड स्लोपिंग कुछ अच्छा सा नहीं बना।
प्रॉपर ये पूरा सिमेट्री में ग्राफ था, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर मतलब 25 वाले पेपर में, 24-25 में ना ये पेपर में क्वेश्चन था, और इसमें भी बहुत डिबेट हो रही थी कि कितनी जीरोज होंगी, कितनी जीरोज होंगी। तो वही सेम पॉलिनोमियल है, अपवर्ड स्लोपिंग, वही सेम पॉलिनोमियल माइनस साइन के साथ बन गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी है? 2। दैट्स इट। समझ में आ गया? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितनी है इसमें? 2। इसमें क्या हुआ है आपका, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लिखा ना, या -6 लिखा, उसी को माइनस साइन के साथ करके मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया पूरे पॉलिनोमियल को, तो वही सेम पॉलिनोमियल डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, जिसे हम मिरर इमेज लेना कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट है सम ऑफ जीरोज। ये भी लास्ट ईयर के पेपर में मैंने करवाया भी था, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आधी जनता गलत करके पक्का आई होगी, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट में लगता है अच्छा ये पूछ लिया, उसके बाद क्या करना होता है, सम इज माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज माइनस बी है? व्हाट इज बी? -5 अपॉन -7 विच इज 5/7। आंसर होगा -b/a। तो माइनस बी के लिए ये वाली टर्म लेनी है विच इज -5, और a कितना है? -7। आंसर इज 5/7। ये एक्साइटमेंट में गलत होता है, ये नहीं हमें आता नहीं, बट हम क्वेश्चन को देखते हैं, ओवरली एक्साइटमेंट है, और जो इस 7/5 है हमें ऑप्शन में दिख जाता है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये मार्क कराते हैं। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो, ये बेसिक के पेपर में क्वेश्चन था। x plus 1/x equal to 3 was written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Find the value of a plus b plus c. बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। बेसिक के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इसको इस फॉर्म में लिखो। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, यहां ले गए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी ऐसी चीज आएगी ना, यूजुअली द प्रैक्टिस इज द थ्योरेटिकल टेक्निकल पार्ट सेज, या जो हमारी क्लासिकल अप्रोच होती है, आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को प्लस में रखते हो, माइनस में नहीं। ठीक है, कॉमन एलसीएम ले लिया बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, फिर 3x की टर्म को मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ गई, एक्स स्क्वायर -3 + 1, तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -3, c की वैल्यू क्या है? 1। सो a + b + c तीनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? -1। 24, 23-24 में क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन, दिस वाज इन 23-24, 9th क्लास का क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने, जिसके 100 आया था ना, वो उसका रिस्पॉन्स मुझे ये था, आफ्टर क्लास उसने मुझे कहा, आफ्टर पेपर वो मेरे पास आकर डिस्कस करके क्या कहता, मैम मुझे फॉर द फर्स्ट 5 मिनट समझ नहीं आया क्वेश्चन करना कैसे है, दिया क्या हुआ है। मतलब लास्ट में मेरे पास आकर वो कंफर्म करके गया कि इसको ऐसे ही करना था। समझ में आई 9th क्लास कैसे आती है? उसके 100 मार्क्स थे, फुल मार्क्स थे उसके, पर उसने मुझे कहा कि मैम फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई गॉट कंफ्यूज कि ये दिया क्या हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या करना है? p की वैल्यू डालनी है 1। फिर उसने उस टाइम पर अपने आप को गैदर किया कि अच्छा लास्ट के 5 मिनट रहते हैं, फटाफट से यही काम करके आ जाता हूं। आज समझ में आई? दिमाग, जब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं तो दिमाग बस यही चलता है। 1 पुट किया, फिर 4 पुट किया, 4² -20 + 6, दोनों को ऐड करोगे तो -4 + 6 आ जाएगा 2, 16। पता क्या आप, तुम देख क्या करते हो, देख रहे हो उसको क्यों? ये तो कैलकुलेशंस तुम खुद भी कर सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा? 23 का बोर्ड पेपर है। हाँ, 18 तो है ही नहीं। ठीक है, सो आंसर विल बी +4। समझ में आ गया? अब तुम्हें जितना भी मैंने काम करवाया ना, आपके पेपर में क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े पूछकर ही आते हैं। ठीक है, जैसे अब लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 0 है 2 + √5। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, हम उसको आगे भी पढ़ेंगे कि 1 0 लिखो, 1 0 ऑफ quadratic polynomial is a plus root b, irrational number है। then the other 0,
विल बी ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, ये कॉन्जुगेट जो वर्ड है ना, ये असर्शन रीजनिंग में भी एक बार पेपर में आ चुका है। कॉन्जुगेट क्या होता है? प्लस का माइनस एग्जिस्ट करना, और वो भी इरेशनल पार्ट में। अगर ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी। ए को नहीं, हमने रैशनल वाले पार्ट को नहीं नेगेटिव किया, सिर्फ इरेशनल वाले पार्ट। जैसे हम फैक्टराइजेशन वो रैशनलाइज नहीं करते थे, रैशनलाइजेशन में बीच का साइन चेंज करते थे नंबर्स का, वही सेम चीज है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। याद है रैशनलाइज करना था रूट 3 प्लस रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? किससे मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइज करने के लिए? रूट 3 माइनस रूट 2, याद है कि नहीं है ना? तो इन दो नंबर्स को ना हम बोलते हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। तो आगे जब जाकर अगर मैथ्स पढ़ोगे देन यूल अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्जुगेट इज। यहां पर इतना ओपनली आपको नहीं पढ़ाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हमारे ऐसे नंबर आते हैं ना 2 + √5, 0 1 है, 2 + √5। अब इनकी खासियत क्या होती है? कॉन्जुगेट जीरोस, लिखो, कॉन्जुगेट जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। कॉन्जुगेट जीरोस बोल रही हूँ, इरेशनल जीरोस। ठीक है, इरेशनल जीरोस जो ए प्लस बी रूट फॉर्म की होते हैं, इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। पेयर्स में अकर करती है इस तरह के अगर नंबर्स हों, और वो भी क्या होंगी? अगर ए प्लस रूट बी दिया हुआ है तो ए माइनस रूट बी हो जाएगा। अगर रूट ए प्लस रूट बी दिया हुआ है तो रूट ए माइनस रूट बी, जीरोस आनी ही आनी है। वो क्यों आनी है, क्यों इसका है, वो चैप्टर 4 में हम लॉजिक पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो अगर हमें एक जीरो दी हुई है 2 + √5, आप बता सकते हो आप दूसरी जीरो क्या होगी? एक जीरो है 2 + √5, तो अब आप दूसरी जीरो क्या बताओगे अपने आप से? 2 - √5। फिर हमें क्या करना है? इनका सम। आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये √5 क्या हुआ? कैंसल। सम क्या आ गया? 4। ठीक है, और अच्छा दूसरी चीज है, उसने खुद भी बताया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज 4। उसने ये भी नहीं कहा कि कॉन्जुगेट निकालो, उसने कहा एक जीरो है 2 + √5, सम है 4। आपने दो नंबर्स को ऐड किया अल्फा एंड बीटा, उनका सम है 4। उसमें एक नंबर क्या है? 2 + √5, तो दूसरा निकाल ही पाओगे, 2 - √5। ठीक है, अब पॉलिनोमियल बनाना है भाई, यहां से माइनस कर, 4 - 2, और ये -√5 यहां चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब हमें इसमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। सो 1 0 is 2 + √5, सम दिया हुआ है 4, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज 4, 2 + √5 प्लस बीटा इज 4। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 2 - √5, बीटा इज 2 - √5। अब तुम्हारे पास दो जीरोस हैं, सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है? सम आपको दिया हुआ है 4, व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट करने के लिए हम 2 + √5 और 2 - √5 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? A² - B²। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। √5 का स्क्वायर क्या होगा? -5। तो क्या आ जाएगा ये, मतलब माइनस साइन बीच में है, -1। अब पॉलिनोमियल क्या होगा? x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। तो x² -4x - 1। अब जीरो तो एग्जिस्ट कर रही है ना 2 +। अब ये आएंगी कैसे, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4। सो आंसर होगा x² -4x - 1। ठीक है, इसकी जीरोस एग्जिस्ट कर रही हैं। आप ये एक्स एक्सिस को कट भी कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर, वो पॉइंट्स है भी, आपने √5 को लोकेट किया हुआ, तो यू कैन फाइंड 2 + √5, है ना? तो नंबर लाइन पे वो एग्जिस्ट करता है, तो दो जीरोस आएंगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो दिया हमें इस तरह से है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि समझ में ना आए कि क्या दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। और ऐसे ही क्वेश्चन है जो पेपर को मुश्किल बनाते हैं और बाद में आके कहते हो कि समझ नहीं आया, बहुत डिफिकल्ट पेपर था।
आपको कहा गया है m+2, जहां पे m है एक पॉजिटिव इंटीजर। दारिश पढ़ो उसको। m+2 एक नंबर है जिसमें m क्या दिया हुआ है, एक पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या है, m+2 जीरो है पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है। अब हम ढूंढते रहेंगे m+2 m+2। आपको करना क्या है कि अगर m+2 जीरो है, उसका पर्पस क्या है, उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। जब भी जीरो दी जाती है किसी पॉलिनोमियल की, तो हम क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वो वैल्यू डाल दो। ये दिया हुआ है ना। सो आई विल फाइंड q ऑफ m+2। ठीक है। जीरो को यूज कैसे करते हैं, हमेशा आप उस पॉलिनोमियल में वैल्यू को डाल देते हो, जीरो को डाल देते हो। तो हमने डाला, हमने लिखा m+2 का होल स्क्वायर माइनस m इंटू m+2 -6। अच्छा, ये q ऑफ m+2 कितना आना चाहिए, क्योंकि m+2 तो जीरो है। तो इस पूरे को सॉल्व करके यहां हमारे पास क्या आंसर आएगा, जीरो। क्योंकि वो तो जीरो था, उसने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बनाना है, जीरो। ठीक है। तो ये आ गया m² +4 +4m -m² -2m -6। अब ये m² हो गया कैंसल, जीरो, 2m -2, m की वैल्यू क्या आ गई, ठीक हो गया। ठीक है। Form a quadratic polynomial whose zeros are -4/7 and -2/5। कर सकते हैं आप ये। आपको जीरोस गिवन है, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोस। गलती पता क्या होती है, आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया होता है, आप उसको भी फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको कहकर बता दिया सम ऑफ जीरोस, आपको कहकर दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप फिर उन्हें ऐड करना शुरू कर देते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर जीरोस दिया, बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जीरोस ही गिवन है। ठीक है, चलो करो। फाइंड द सम, फाइंड द प्रोडक्ट, और फिर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ। टाइम लग जाता है ना, सबके पास है ना अब ये क्वेश्चन। बेटा कैसे नंबर्स को ऐड करेगी, ये तो क्लास 8th में किया था कि अगर मैं इसको कहती हूँ उनको सम करो, है ना, तो किस तरह से ऐड करोगी। ऑब्वियसली अलार्म मुझसे पूछ रहा, मैम -2 +1 को माइनस ही करेंगे। ठीक है, पूछ लो पर करो, चल कर सब। अब पता है क्या होता है, तुम्हारे पास मैथ्स का पेपर जो है ना, तुम उसके अलावा और कर क्या सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जीरोस गिवन है, इनको ऐड करना है, तो इसके अलावा उन्हें कैसे ऐड करोगे। देयर शुड बी सम वे सॉल्व करने का, है ना। हाँ जी, तेरा पेन ना जल्दी से चल नहीं रहा है, सम कर, ये नंबर्स को ऐड भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, करना ही होगा कि नहीं करना, प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तभी कहती हूँ दिमाग जब इधर उधर घूमता है ना आसपास वाली बातों पे, सिर्फ जो करवा रही हूँ क्लास पे उतना फोकस करो, क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा वो मत छोड़। हम गलती ये करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा वो आ गया, अच्छा ये आ गया, अच्छा वो आ गया, कुछ नहीं सोचना, यही आएगा। पहले इसको तो सीखो, उसके बाद इसकी वेरिएशन सीखना। समझ में आई बात। पहले जो इन हैंड है उसको संभालना सीखो, फिर ये सारी बुक्स इधर उधर जाकर जाने की सोचना कि वो बुक भी करनी है, ये बुक भी करनी है, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं फिर तुम्हें लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, मैंने स्पेशली यहाँ पे रखे हैं, जो केस स्टडी आई थी और जिसपे कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस पता नहीं इतने अच्छे से पढ़ाए नहीं जाते यार, हम लोग सिर्फ रट्टा लगवाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो आप मुश्किल करते हो। अच्छा बताओ सम क्या आएगा इसमें, माइनस -34/35 आ गया इतना। प्रोडक्ट क्या है, 8/35। अब पॉलिनोमियल क्या फॉर्म करोगे, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम यहाँ पर अगर 2 नंबर का होगा इसको के भी लगा देना, 35 एलसीएम लेना है तो वो भी ले सकते हो, इतना भी छोड़ कर आ सकते हो।
हाँ, वो के में एडजस्ट हो रहा है ना अपने आप, तो उसको आप छोड़ सकते हो फिर। ठीक है, वो के में अल्टीमेटली 1/35 का कांस्टेंट भी ले रहा है, तभी हमने उसे नॉन जीरो रियल नंबर कहा है ना। समझ में आ गया इतना? ठीक है ना सबको? लिख लिया ना सबने ये? चलो नेक्स्ट। अब ये ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें x² + kx - 15। ठीक है, उसका कुछ ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, x² + kx - 15, और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ग्राफ पे ना कुछ मेंशन किया है, पॉइंट्स वगैरह क्या है? 0। वही कर, बस साइन का ध्यान हट गया है। जीरोस क्या है इसकी? क्या है जीरोस? -3 एंड +5। तो जीरोस आपने बताई -3 एंड +5 एक्चुअल जीरोस हैं। इनका सम ऑफ जीरोस क्या हुआ? 2 हो गया। तो के की वैल्यू क्या होगी? अब यहां से सम ऑफ जीरो, कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। तो -b/a करेंगे तो क्या आएगा? -k/1। और यहां से किसके इक्वल होना चाहिए? 2। तो k की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आई? अब यही ऐसा ही क्वेश्चन था, बस इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग में लगा लो। यही क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मैं दिखा दूं और कहूँ ये ब्रिज है, ये आर्च दी हुई है। अब इसी को एज अ कोई फिगर दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने आर्च ड्रॉ की है, उसकी ये शेप है, या हाईवे है उसकी ये शेप है। ठीक है, इफ यू से यहाँ पे ओवर ब्रिज बना हुआ है ना, अगर आप सामने उसके खड़े हो जाते हो ना नगर वाली साइड पर, तो आपको दिखेगा वो यू शेप ही आपको दिखेगा, इन्वर्टेड यू ही दिखेगा, उसको पैराबोला ही बोलते हैं। समझ में आ गया? एक्स एक्सिस आपकी वो ग्राउंड लेवल हो गया जहाँ पे वो उसको इंटरसेक्ट करते जा रहा है। ये कहाँ से? समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, दिख रहे हैं हमें? कौन से पॉइंट्स हैं? m,0 एंड 11/2, 0। इस ग्राफ के बारे में कुछ और भी मेंशन किया हुआ है कि इसका पॉलिनोमियल जो है वो है 2x² - 7x + k। कहता है इसके बेसिस पर m की वैल्यू निकालो और k की वैल्यू भी निकालो, मतलब 0 भी बताओ और k भी बताओ। तो बिल्कुल कर कर कर, हाँ ठीक है। तो जीरोस क्या है इस ग्राफ से पता लगी आपको? जीरोस आर जीरोस आर m एंड 11/2। ठीक है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था ना बार बार एक ही ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आएगा? m + 11/2। और पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। व्हाट इज -b? -7 का भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? 7/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? -4/2। हाँ, सम ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट से कैसे निकालते हैं? अच्छा, क्या देख इसको यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो -2 आ गया, माइनस ठीक नहीं कर रहे हो बेटा तुम, ठीक है, -2 आ गया। अब आपको बतानी है के की वैल्यू। तुम्हारे पास जीरोस आ गई, जीरोस आ गई तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सम निकाल लिया। वी कैन ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एम की वैल्यू क्या थी? -2 इंटू 2 इंटू 11/2। वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू 11/2। कितना आ गया प्रोडक्ट? -11। और हमारे पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स क्या होता है? माइनस नहीं होता, c/a होता है। c क्या हुआ यहाँ पर? k। और यहां से क्या हुआ? 2। और यहां पर किससे मैच करोगे? -11। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -22।
अगेन 30th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स में ही आया हुआ है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 plus root 2 डिवाइड बाय 2 एंड 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 2। आपको जीरोस गिवन है, इसके बेसिस पर यू नीड टू फॉर्म द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जीरोस आर गिवन, 4 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 2, 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, जीरोस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सम एंड प्रोडक्ट। तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? अब ये ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो हमने क्लास 9th में इरैशनल नंबर्स में सीखा था। समझ में आई ना बात? हाँ, तो क्लास 9th वो इरैशनल्स करने क्यों जरूरी थे? क्योंकि वो आगे नंबर आएंगे, और वो नंबर आएंगे तो हमें उन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। और आप कहो कि वो तो क्लास 9 था, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो तुम्हारा 2 + 2 तो तुम नर्सरी में सीखते हो, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पैरेललोग्राम्स के बारे में कुछ भी पूछा गया आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, बिकॉज वो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें आता है। लीनियर इक्वेशंस तो तुम 8th में सीख रहे हो, यूज तुम अभी कर रहे हो। सो अल्फा प्लस बीटा इज 4, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई। So multiply the numerators and multiply the denominators. तो नीचे आ गया 4, तो 16 माइनस 2/4 विच इज 14/4, 7/2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। k is any non-zero real number. So k is any non-zero real number. तो आपने सम फाइंड किया है x² माइनस 4x, और प्रोडक्ट है 7/2। ठीक है, इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, ये हमने 9th क्लास में भी किया होगा। एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है डिग्री 5 का, लीडिंग कोएफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट टर्म 6 है। डिग्री 5 मतलब जो भी वेरिएबल आप दोगे उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5। लीडिंग कोएफिशिएंट 7 है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो डिग्री वाली टर्म है ना, उसका कोएफिशिएंट वो लीड करेगा सबसे आगे। और कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स नहीं है। मतलब दो टर्म्स तो डिफाइन हो गई ना, कि एक तो एक्स की पावर 5 वाली टर्म होनी चाहिए। अब एक्स की पावर 5 के साथ कोएफिशिएंट क्या होगा? 7 और 6। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब जितनी मर्जी टर्म्स इसमें लिखते रहो, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पर ये दो टर्म्स होनी ही चाहिए। पर यूजुअली एक्स में बनाते हैं, एक्स ही लिखिए, ठीक है, और लिखा जाएगा फॉर्म फॉर पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक होगी बात ये। दूसरी चीज है, अगर यहां लिखा होता फॉर्म अ बाइनोमियल तो दो टर्म्स ही लेते, फॉर्म अ ट्राइनोमियल तो तीन टर्म्स लेनी आपको कंपल्सरी हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 32nd और 33rd जैसा क्वेश्चन था जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको दिया हुआ है ax² माइनस 6x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 है। ठीक है, अब इस वाली पॉलिनोमियल को देखकर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? c/a। तो c क्या है इसमें? -4, और a क्या है? a। ये प्रोडक्ट हुआ, और एक्चुअल कितना दिया हुआ प्रोडक्ट आपको? 4। तो क्या करोगे, ये किसके इक्वल हो, आपस में इक्वल हो गए, तो जिससे a की वैल्यू क्या आ गई? अभी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में आ जाएगा, विद ऑप्शंस आएगा, इसको सॉल्व करो। समझ में आ गई बात? ये एक्चुअल बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। या फिर 33rd, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब 99%, 95% तो मैं यही कहूंगी, पॉलिनोमियल देखकर फैक्टराइज मत करना। कभी कभी होता है, कभी कभी लगता है हो जाएगा, पर नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर फैक्टराइज करोगे, अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, फिर ऐड करोगे। डायरेक्टली मुझे पता है व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, माइनस बी बाय, मैं क्या है ना, बार बार मैं सम प्रोडक्ट ही बोलती रहूंगी। सो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, -7/2। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 5/2। तो ये तुम्हें अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तुमने पूरे अल्फा प्लस बीटा को 7/2 से रिप्लेस कर दिया, और फिर पूरे अल्फा बीटा को 5/2 से रिप्लेस कर दिया। तुम्हारे पास क्या बचा, -2/2, क्या बचा, -1। तुम इसको आंसर मार्क करके आ जाओगे, बस इतना सा ही आंसर लिखना है वहां पे। अब चाहे इसमें 10 मिनट लगा लो, चाहे तुम इसमें 2 मिनट लगा लो, चाहे ओरली सॉल्व करके लिख लो। ओरली मतलब कि तुमने सिर्फ ये दो नंबर्स लिखे बस, एंड आफ्टर अ पॉइंट समझ में आ जाएगा, -2/2, -1, मतलब इतना लिखने के बाद तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। पेपर में, स्पेशली बोर्ड पेपर में, टाइम सेव मतलब मोर मार्क्स। जितना टाइम सेव करोगे उतना ही रिवाइज कर सकते हो पेपर को। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 34th एक क्वेश्चन और कर लो। इफ सम ऑफ द जीरोस, ये सारे बोर्ड पेपर में ना कहीं घूमे होंगे, सच में कह रही हूँ, पिछले 10 साल के पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन घूम फिर के वही आ ही रहे होंगे। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहते हैं ये पॉलिनोमियल है, इसका सम ऑफ जीरोस। अब बताओ जी, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/, करो -b/, उठाओ b की टर्म क्या है। यहाँ पर ना मेरी गलती है, यहाँ पे x होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर x होना चाहिए, ठीक है। ये होगा, पॉलिनोमियल लिख लो, kt² + 2tx + 3k, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है। यहां पर माय मिस्टेक, बिकॉज जरूरी होना चाहिए, तभी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, नहीं, अच्छा पॉलिनोमियल इन टी है, सॉरी सॉरी, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टी, माय मिस्टेक। मैं भी जरूर कम या रियो कम या, चलो चलो। तो sum of zeros is equal to the product. So from this particular polynomial, find the sum of zeros coefficients के basis पर क्या होगा, -2/k equal to product. Product of zeros क्या होता है, 3k/k, कैंसिल हो गया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, k की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। This is actually a question from the paper। इसके बाद ये वाला कर लो, 35th क्वेश्चन कर लो, ठीक है। फिर क्लास ऑफ करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब आपका जो टेस्ट होगा ना, यही सम ऑफ जीरोस, लीनियर इक्वेशंस में से एक या दो क्वेश्चन डालूंगी स्टेटमेंट प्रॉब्लम वाले, और बाकी इन सब में से क्वेश्चंस होंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या है, दिया हुआ है ky² + 2y - 3k। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, -2/k। व्हाट इज प्रोडक्ट, -3k/k। कहते जो सम है ना, वो प्रोडक्ट का क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, ×2। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, किसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्रोडक्ट को, तो -3 हो गया। तो वो कह रहा है -2/k = -6। अब बताओ जी k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। अब ये मिसलीडिंग क्वेश्चन की होते हैं क्योंकि हम 3 मार्क कराते हैं। समझ में आ गया, ऑप्शन में एक 3 दिया होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आप उसको फटाफट से 3 मार्क करके आओगे। सो मेक श्योर आप अपनी कैलकुलेशंस को, इक्वेशंस को ठीक से लिखो। सो k विल बी इक्वल टू 1/3। चलो नेक्स्ट।